तो गुड मॉर्निंग सबको और वेलकम है आपका। और चलते हैं आज के वीडियो में और देखते हैं कि मार्केट का हाल क्या था। तो जैसे सुबह के 9:30 को जैसे यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जैसे निकले थे उसके हिसाब से मैंने एक एंट्री यहाँ पे ली थी। ये रेजिस्टेंस था मार्केट का और ये सपोर्ट था। तो यहाँ पे जो मार्केट ने बड़ा कैंडल बना दिया और ऊपर गया और 20 पॉइंट्स का यहाँ पे मुझे लॉस हो गया, जो हमारा स्टॉप लॉस रहता है वो। उसके बाद में यहाँ पे मैंने और एक एंट्री ली थी यहाँ पे, और ये मेरी एक्चुअल में परफेक्ट एंट्री थी क्योंकि मार्केट का मूवमेंट जो है ऊपर की तरफ था। तो यहाँ पे और मैंने यहाँ पे ही ये प्रॉफिट अभी बुक कर लिया है। तो समझते हैं कि मार्केट का जो आज का जो डायरेक्शन था वो किस दिशा में था। तो चलते हैं पहले एओसी कैलकुलेटर की तरफ और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो एओसी कैलकुलेटर यहाँ पे देखो, अगर किसी को इसके बारे में पता नहीं तो बहुत सारे वीडियोस मैंने इसके बारे में बना चुका हूँ और इसी बेसिस पे इसी स्ट्रेटजी पे हम काम करते हैं। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चाहिए, इसके लिए 3 लाइन पे गए, वहाँ पे हमको बैक टेस्टर में जाना है। 9:30 को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमारे ड्रॉ करके हमें मिल जाते हैं। तो 28 दिसंबर की एक्सपायरी डेट सिलेक्ट की, डेट सिलेक्ट करनी है 22 दिसंबर। आज 22 दिसंबर है तो टाइम सिलेक्ट करना है 9:30 AM और ओके कर लेना है। अभी सुबह मार्केट कैसे था देखो, नॉर्मल मार्केट था, इसमें देख के ही लग रहा था ये बहुत बड़ा रिस्की मार्केट है करके। तो फिर भी हमें ट्रेडिंग तो करनी है तो थोड़ा संभल के इसमें हम ट्रेडिंग कर सकते थे। और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ पे थे वो भी अभी हम समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल सपोर्ट अगर देखें, वॉल्यूम और ओआई चेंज 21,300 पे है और उस प्रकार से ही ओआई चेंज और वॉल्यूम का रेजिस्टेंस जो है वो 21,300 पे के ही स्ट्राइक प्राइस पे बना है। तो दोनों एक ही जगह पे है। तो मार्केट ऐसा लग रहा था सुबह को जैसे मार्केट थोड़ा एक ही जगह पे रुकने वाला है। फिर भी हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं 21,300। सपोर्ट है 21,230 का। तो यहाँ पे देखो ये लाइन आ गई, 21,230 की लाइन यहाँ पे ड्रॉ की है। उसके बाद में रेजिस्टेंस क्या बन रहा है, 21,280। 21,280 का यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस मिल रहा है। तो अगर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सुबह ऐसे मालूम पड़ रहा था कि मार्केट एक डायरेक्शन में जा सकता था। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस जो है यहाँ पे देखो, ओआई जो है ऊपर की तरफ शिफ्ट यहाँ पे हो चुका था 100%। यहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हो। तो ये सुबह से ही 100% वहाँ पे बना हुआ था और ये स्लाइटली मतलब ये एक ही रेंज में चल रहा था, तो बढ़ नहीं रहा है, एक ही लेवल में है, पर एक रास्ता यहाँ पे हमें नजर आ रहा है। इसके ओआई को चेक करेंगे क्या ये बढ़ रहा है कम हो रहा है, तो ये भी जो है एक ही रेंज में चल रहा है। तो सुबह से ये भी यहाँ पे ही खड़ा है। तो इससे हमें क्या पता चला कि मार्केट एक तो एक रेंज में चलेगा, नहीं तो एक ही डायरेक्शन में जाएगा। और ये ऐसा ही हुआ देखो, जैसे कि यहाँ पे रेजिस्टेंस समझ के यहाँ पे मैंने एंट्री की थी, पुट बाय किया था यहाँ पे मैंने, तो अपोजिट डायरेक्शन में चला गया और 20 पॉइंट्स का जो है हमारा जो एसएल रहता है वो हिट हो गया यहाँ पे। फिर से मैंने थोड़ा वेट किया तो यहाँ पे रास्ता मिला, और कहाँ पे रास्ता मिला वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे देखो, ये कैंडल कौन सी है, 1020 टू 1025। तो यहाँ पे देखो, ये टाइम पे क्या पता चल रहा था, सपोर्ट तो यहाँ पे स्ट्रांग है, रेजिस्टेंस क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, ये क्लियरली मालूम पड़ रहा है क्योंकि 21,300 पे हमारा मार्केट था। एक मिनट, यहाँ पे देखो, सुबह हमें क्या मालूम पड़ रहा था, यहाँ पे 21,300 के जो हमने यहाँ पे देखो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ किए ना, ये वाले रेजिस्टेंस और सपोर्ट यहाँ पे हमने ड्रॉ किए, तो दोनों एक जगह पे ही थे। अभी क्या हुआ है, ये टाइम पे क्या हुआ है, जब मार्केट यहाँ पे है, अभी फिलहाल मार्केट यहाँ पे है, तो
रेजिस्टेंस जो है ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, येलोस बन रहा है यहाँ पे क्लियर। यहाँ पे चेक करने की भी आपको जरूरत नहीं है, वैसे भी हम नॉर्मली चेक करते हैं तो ये इंक्रीजिंग रहेगा। देखो वॉल्यूम जो इसका मैंने देखा भी नहीं है, फिर भी मैं आपको बोलता हूँ, देखो इंक्रीजिंग रहेगा। जो ब्लू कलर का जो है यहाँ पे देखो बढ़ रहा है ये ब्लू कलर में। एक्सपीरियंस से वो आपको नॉर्मली पता चलेगा, वो आपको बाद में देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। फर्स्ट में तो आपको येलोस को चेक करना रहता है। तो यहाँ पे भी देखो क्लिक करेंगे, ये भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे देखो ये ब्लू वाला जो वॉल्यूम है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मतलब क्या है, 21,350 400 ये बढ़ रहे हैं। मतलब मार्केट कहाँ पे जाएगा, नॉर्मल सी चीज है। यहाँ पे मार्केट जो है 21,300 से यहाँ तक जाने की कोशिश कर रहा है नॉर्मली। अभी देखो आपके सामने ही देखो, अभी ये मार्केट में जैसे बात कर रहा हूँ, यहाँ पे हमारे रेजिस्टेंस को टच हो गया। देखो तो मैंने यहाँ पे बुक किया था, पर यहाँ पे अभी टच हो गया। देखो मतलब हमने कहाँ पे एंट्री की है, यहाँ पे ये जो रेड कैंडल जो बना है, रिटेस्ट जो बोलते हैं, रिटेस्ट पे अच्छी एक एंट्री आप समझ सकते हो। ये रिट्रेस हुआ यहाँ पे, तो यहाँ पे ही मैंने एंट्री की थी, यही इस पे एंट्री की थी एग्जैक्ट। और यहाँ पे मैंने अपना ये लाइन में किधर क्लोजिंग किया था, पर ये पहुंचा है देखो। तो मार्केट को आपको ऐसे ही समझना है और ऐसे ही काम करना है। ये प्रेशर ऊपर की तरफ बना, अगर ये प्रेशर आपको मालूम नहीं पड़ रहा है कैसे बना और कौन सा हम कौन सी ट्रिक यूज कर रहे हैं, तो आप मेरे वीडियोस देख सकते हो। 9 पार्ट में सभी जो फोर्सेस जो बनते हैं ऊपर नीचे अपोजिट डायरेक्शन, सभी में सीनरियोस जो बनते हैं उसको डिस्कशन कर चुका हूँ मेरे पिछले वाले वीडियोस में। तो वो भी आप वहाँ पे जाके समझ सकते हो, देख सकते हो। तो आज का जो मार्केट यही था। अभी आपके सामने देखो हमारा जो रेजिस्टेंस है, एडिशनल रेजिस्टेंस है ये, इसको टच हो चुका। हाँ, और ये दो जो लाइन है वो कहाँ से आई वो भी मैं समझाता हूँ, तो आप कंफ्यूजन हो जाओ, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ पे देखो सुबह जो बन रहा था, ये दो लाइन मिले थे, तो मार्केट जब शिफ्ट हुआ ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा था, जब मार्केट ये कैंडल जब बनाया ना, तो एडिशनल लाइन की भी आपको जरूरत थी। तो इसके लिए हमने क्या किया, एडिशनल लाइन कौन से है, 350 और 400 के। तो यहाँ पे हमने क्लिक किया, तो यहाँ पे देखो 21,281 और 330, 281 ये हुआ, और ये एडिशनल लाइन हमने ड्रॉ की है देखो रेजिस्टेंस की 330 की। और भी एक एडिशनल आएगी, क्योंकि येलो से यहाँ पे बन रहे हैं, तो 21,400 पे भी क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो ये भी लाइन आ गई 379 की। तो ये जो है ना आज के दिन के एडिशनल लाइन्स है, ये आपको अगर नजर आ रहा है, ये नॉर्मल जो सुबह से हम शाम को रखते हैं वो है लाइन, और ये एडिशनल लाइन है। तो एडिशनल लाइन की भी जरूरत पड़ती है मार्केट जब सपोर्ट या रेजिस्टेंस को ऐसे ब्रेक करके जाता है, जैसे आज ब्रेक किया ना, ये बड़ी कैंडल ब्रेक करके ऊपर गए ना, वैसे। तो एडिशनल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने की जरूरत रहती है। तो आज के मार्केट से आपको क्या समझ में आया है, कमेंट करके भी आप बोल सकते हो। अगर कुछ आपको सीखना है तो वो भी आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो यही तक था वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब चैनल को करके जाना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।